ये वो मेहमान आए हैं ना, उनके कमरे में जाके दे दो उन्हें। क्यों कर रही है आप ये सब? अपनी बहन की जिंदगी में बवाल मचाने पे क्यों तुली हुई है? मेरी नजर से देखो भूमि, बवाल तो तुम लोगों ने मचाया है मेरी जिंदगी में। जानबूझकर मुझसे मेरा बच्चा दूर रखा, जुल्म किए मुझ पर अब मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। निशा की मदद से मैं इंसाफ लेकर रहूंगी। मैं अपना बच्चा वापस लेकर रहूंगी। कब तक ये नाटक करेंगी आप दी? कब तक? बच्चा नहीं, पैसा चाहिए आपको, पैसा। बचपन से कितना प्यार करती थी मैं आपको, कितनी इज्जत करती थी मैं आपकी। हमेशा बस आप जैसा बनना चाहती थी मैं। लेकिन 5 साल पहले मेरे सारे भ्रम टूट गए और आपका असली चेहरा नजर आ गया। लेकिन तब मैंने समझा कि आप लोगों को कितना धोखे में रखती थी और खुद पर भी गुस्सा आता था कि मैं आपकी बातों में कैसे आ गई। लेकिन आज वो प्यार, वो इज्जत सब खत्म हो चुकी है। चौंक गए ना? चौंक गए? हमारी तो हवाएं उड़ गई निशा जी। इसलिए तो तुम्हें पहले नहीं बताया, क्योंकि डरते हुए ना बहुत क्यूट लगते हैं आप। अब आपसे इस घर के बारे में हमने इतनी कहानियां सुनी थी, तो सोचा चलो जाकर देख ही आए कि क्या क्या होता है यहाँ। निशा जी, माँ कसम, कोई और होता ना तो छड़ी से मार मार के घर से बाहर निकाल देते। लेकिन आपके लिए कोई भी जिल्लत उठाने के लिए हम तैयार हैं। अबे हट, तू मुझे क्या निकालेगा पुनिश तिवारी? तुझे तो मैं कुत्ते की तरह दौड़ाऊंगी अपने आगे पीछे। निकालने तो मैं आई हूँ इस घर में तुम सबकी हवा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं अपनी इस नई ताकत से क्या क्या कर सकती हूँ। छोड़ो उसे सादिका। सादिका, क्या कर रही हो बेटा? ऐसे कौन करता है? आप मेरी मम्मा नहीं हो। सादिका, 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 क्यों किया तुमने ऐसा? वेद, क्या? क्यों मारा तुमने वेद को? मैंने देखा कि तुमने उसके बाल खींचे। कोई करता है ऐसा? नहीं, छोटी बच्ची है ये, और बच्चे तो लड़ाई करते रहते हैं। अरे बच्ची है तो क्या वेद पर हाथ उठाएगी? अरे क्या हुआ है? किसने मारा वेदू को? बताओ। इधर आओ बेटा, इधर आओ, हमको बताओ किसने मारा आपको? ये अच्छा मौका है, एक बार से 3 शिकार। दोनों बहनों को आपस में ऐसा लड़ाऊंगी कि एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाएंगे और बीच में पिसेगा साहिल अग्रवाल। भूमि, भूमि, अरे ये कैसे गिरा? अरे वो बोल कैसे गिरा? और तुम्हारे कांच फंस गया। प्लीज, ये तो जानबूझकर मुझ पे बोल गिराया आपने। और आप इतनी मासूम बन रही है। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? आपको मुझसे तब से प्रॉब्लम थी जब से आप इस घर में आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इस हद तक गिर जाएगी।
देखा साहिल, देखा इस औरत की जान बचाने का नतीजा। अरे केस जीतने के लिए अपनी बहन को रास्ते से हटाना चाहती। क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे बकवास हम नहीं, तू कर रही है, वरना ये कांच का कटोरा अपने आप उछल के फर्श पे कैसे आ जाता? हा? साहिल, साहिल, साहिल क्या हुआ? साहिल, 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 बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो साहिल। अरे काला जादू कर दिया इस औरत ने, देखो। आओ बेटा। शहर में कैसे आया वो? शादीशुदा मर्दों को फंसाने की कोशिश करती है, कितनी गिरी हुई हरकत करी है इस औरत ने। बड़ी अम्मा, निसंदेह यही बात है। पहले तो कचहरियों की धौंस देती रही, लेकिन जब वहां जीतने की संभावना खत्म हो गई तो ऐसी ओछी हरकतों पे उतर आई। देखा आपने? हाय हाय, शर्म है यार, तो मिट्टी के भाव बेच खाई है ये औरत। अरे, तुम साहिल को चूमने की कोशिश करी थी क्या? और वो भी उस घर में जिस घर में उसकी बीवी है? छी 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 छी, ओछेपन की भी हद पार कर गई हो तुम। अरे सोचा था कि बच्चा हो गया है, शादी हो गई है, अब तो ऐसी हरकतें नहीं करेगी, लेकिन फिर से हमारे साहिल के पीछे पड़ गई है और दुनिया में यही बोलती फिरती है कि हमें साहिल में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मौका मिलते ही हमारे साहिल से चिपक जाती है। अरे तुझे तो उल्टा बैठ। चुप हो जाइए आप सब। बहुत सुन ली मैंने आपकी ये घिनौनी बातें। दुनिया में हर चीज बदल सकती है, लेकिन ऐसी घटिया सोच बदलना नामुमकिन है। आखिर वो दिन आ ही गया जब साहिल अग्रवाल और वेदिका अग्रवाल के बीच कस्टडी का केस शुरू हो रहा है। इस अनोखे केस में आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर फैसला किसके हक में होगा। कौन कहलाएगी बच्चे की असली माँ? वो जिसने उसे जन्म दिया या वो जिसने उसे पाला? किसके पास जाएगा वेद अग्रवाल? मैम, आपको क्या लगता है आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है? जो कभी आपकी प्रेमिका थी, आज उनके खिलाफ केस लड़ते हुए आपको कैसा लग रहा है सर? झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। I love you। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना बिछड़ के। मुझे शुरू से पता था कि वेद आप ही का बच्चा है। मैं अपने बेटे को कानूनन तुमसे वापस ले जाऊंगी, ये मेरा वादा भी है और दावा भी। योर ऑनर, पिछले 5 साल से जिस बच्चे वेद अग्रवाल को साहिल और भूमि अग्रवाल का बच्चा बताकर पाला जा रहा है, दरअसल वो मेरी क्लाइंट वेदिका अग्रवाल का बेटा है। इस बात की खबर मेरी क्लाइंट को नहीं थी, मगर अब वो अपना बच्चा वापस चाहती हैं और उसे खुद पालना चाहती हैं। योर ऑनर, मैं मिस्टर साहिल अग्रवाल का वकील इन दिनों यूएस में प्रैक्टिस करता हूँ, इसीलिए इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं है मेरे पास। ये केस मेरे क्लाइंट मिस्टर साहिल अग्रवाल खुद लड़ेंगे और मैं उन्हें असिस्ट करूंगा। एप्लीकेशन ऑफ रिक्वेस्ट हमने सबमिट कर दी। प्रोसीड। योर ऑनर, मिसेस वेदिका यश अग्रवाल का यह दावा है कि उन्हें नहीं पता कि उनके 5 साल का बेटा है, मगर सच ये है कि उन्होंने अपने बच्चे को जन्म देते ही हॉस्पिटल में छोड़ दिया था और वहां से
भाग चली। ये झूठ है। मिसेस वेदिका, आप बीच में मत बोलिए। अदालत की कार्यवाही के कुछ नियम होते हैं। आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आके कहिए। सबूत नहीं है योर ऑनर। वेदिका जी इस कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, हम सबका और आपका भी। रही बात इनकी लंबी चौड़ी स्पीच की, हम तालियां बजा सकते हैं अगर वो स्पीच सच्ची होती तो। सच ये है कि पिछले 5 सालों में मैंने, भूमि ने और पूरे अग्रवाल परिवार ने वेद को बड़े प्यार से पाला है, उसकी परवरिश की है, उसके साथ खेले हैं, हंसे हैं, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी उसे। बिना स्वार्थ के वेद को हम सब ने मिलकर प्यार किया। और अभी अचानक से एक औरत अपने लालच के लिए उसे हमसे छीनना चाहती है। क्यों? वेद भूमि को अपनी मां कहता है और मुझे पापा। वेद को एक परिवार की जरूरत है जज साहिबा, ना एक मां की जो उसे छोड़ के चली गई थी। मैंने नहीं छोड़ा था उसे। आपके कहने से साबित नहीं होता मिसेस अग्रवाल। आप अपनी गवाह पेश कीजिए। गवाह योर ऑनर। किसी ने हमें यहाँ आने से रोकने की बहुत कोशिश की। हम कैसे भी भाग के आए। डॉक्टर प्लीज आप कटघरे में आइए। आप आइए मेरे साथ। डॉक्टर! 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 क्यों करिए अब ये सब? कितने पैसे दिए उसे? हाँ? कितने पैसे दिए उस डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए? डराया धमकाया होगा ना उसे। यही तो करते आए हो तुम लोग। पहले किसी को भी लाके खड़ा कर दिया और यश का लॉयर बुला के फिर झूठी विल बनवाई, और अब ये। तुम लोगों को क्या लगता है ऐसी घटिया हरकतें कर करके? वैसे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी वेदिका जी। सबूत आपके खिलाफ, लॉयर आपके खिलाफ, डॉक्टर आपके खिलाफ, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि मैंने रिश्वत देके सबको खरीद लिया। मतलब कि सब झूठे और आप महान सच्ची। ये लग रहा ना आपको? अभी भी टाइम है वेदिका जी, अपना केस वापस ले लीजिए, क्योंकि आप ये केस नहीं जीत सकती। आपको पैसे चाहिए? अरे जितने पैसे चाहिए मांग लीजिए मुझसे, मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन प्लीज अपने आप को संभालिए, क्योंकि आपको इस हालत में देखकर मेरे पे क्या बीत रही मैं आपको बता नहीं सकता। पर क्या बीत रही है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरा है उसे मुझसे कोई नहीं ले सकता, और वो है वेद। दया आती है मुझे तुम पर, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम्हें किस तरह गुमराह किया जा रहा है। तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं सब, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। फायदा? आप जानती है इस फायदे की मुझे आदत होगी वेदिका जी।
आप कहाँ जीती रहते, मेरे पास रहो ना। Come in. निशा जी। निशा जी, देखिए ना, आपकी यादों को गले में डाल के घूम रहे हैं हम। पिछली बार जब मिले थे तब आपने हमें ये दिया था। आप ना इन यादों को ना छुपा के रखिए, क्योंकि अगर आपकी बड़ी अम्मा ने देख लिया ना तो ऐसी पड़ेगी कि अगला पिछला भूल जाएंगे। वही तो हम कह रहे हैं निशा जी, हमारे बारे में सोचिए। अरे भूल जाइए ये वकालत अदालत जो आपको हमसे दूर रखने के लिए मजबूर कर रही। वैसे भी निशा जी, बड़ी अम्मा आपको ये मुकदमा जीतने नहीं देंगी और हमें बहुत बुरा लगेगा यदि आप हारेंगी निशा जी। आपकी अम्मा हो या उसकी अम्मा, अगर हमसे टकराएगी ना तो पछताएगी, क्योंकि हारना हमें आता नहीं। अब देखिए ना, आपको हम घुटनों पे ले आए तो आपकी बड़ी अम्मा कहाँ की तोप है। उसको हराना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। आप थक गई होंगी, आइए आपकी थकावट दूर कर दूं। थकान उतारेंगे? ये लो, पैर दर्द हो रहे हैं हमारे, दबा दीजिए। अरे ओ वेदिका, बाहर आओ जरा, हम तुमको बताते हैं। वेदिका, वेदिका! जरा आ। ये देखो, ये कहाँ मिला है? कहाँ मिला है इस औरत के कमरे से? देख रहे हो उसकी करतूतें? लगता है जादू से मेरा सामान वेदिका के कमरे में पहुंच गया। अब करूंगी मैं और फंसेगी बेचारी वेदिका। क्या कह रही हैं आप? ये सामान मेरा नहीं है। हाँ हाँ, अब तो तू कहीं किसी और ने आके रखा है तेरे कमरे में, है ना? तुझे क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? ये देखो साहिल, देखो, तुमको और वेदू को अपने वश में करना चाह रही है ये औरत। अरे इतनी चालाक और चतुर है ये तो हम जानते थे इस औरत को, पर अपना मकसद पूरा करने के लिए इतनी घिनौनी हरकत करेगी ये नहीं पता था हमको। आज तो दिख गया ना तुमको इस औरत का असली चेहरा। अरे इसका दिल और दिमाग उतना ही काला है जितना कि इसका काला जादू। बस यही तो चाहती थी मैं। इससे तो मेरा केस और भी मजबूत बन जाएगा। अब कोई भी मुझे वेद से अलग नहीं कर पाएगा। अब मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा। मुझे वेद मिल जाएगा। कमाल है, इस बुढ़िया के इतने दीवाने कैसे हैं? कोई मरने को तैयार है
तो कोई लुटने को तैयार है। सच में? वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे यश मेरी मदद करना चाह रहा है। जीते जी उसने तेरे लिए कुछ नहीं किया, सताया है तुझे। कम से कम मरने के बाद तो उसने तेरी कोई मदद की। माया, ये कागजात इस बात का सबूत है कि यश ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मतलब अग्रवाल ज्वेलर्स के 51% और लीला ज्वेलर्स दोनों ही मेरे नाम पर है। मतलब ये लोग जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं वेद को पैसे के लिए लेना चाहती हूँ, ये बेबुनियाद है। एग्जैक्टली, क्योंकि तुझे तो पैसों की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये सारी जायदाद यश ने मेरे नाम पहले ही कर चुका था, तो फिर वो अब किसी और के नाम कैसे हो सकती है, चाहे फिर उसका बेटा ही क्यों ना हो। अंदर आ सकते हैं हम? हाँ, बोलो। सॉरी कहना चाहते हैं आपको। हमने जो सादिका के साथ किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। बहुत बुरे बाप हैं हम। अपनी बेटी के साथ गुनाह किया हमने। शायद पहली बार तुमने दिल से कुछ कहा है दीपक। बेटा हो या बेटी, बच्चे तो माँ बाप का गुरूर होते हैं। अगर उनके साथ हम कुछ गलत करते हैं ना, तो जिंदगी हमें सजा देती है। देखा तुमने, तुम्हारी और गौरी की शादी किस हाल में है। तुमने कितने जुल्म किए उस पर उसने तुम पर कभी भरोसा करना नहीं छोड़ा था। और अब जब से उसे ये पता चल गया है कि तुमने उसकी बच्ची को उससे दूर रखा, उसका तुम पर से भरोसा ही उठ गया है। काश तुम ये पहले समझ जाते हैं। इसीलिए तो आपके पास आए हैं, आपने किए का प्रायश्चित करने। प्रायश्चित? हमने एक माँ और बेटी को अलग करने का बहुत बड़ा पाप किया था, मगर अब हम एक माँ और बेटे को मिलाना चाहते हैं। तुषार, हाय मेरा बच्चा, कैसी है? तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना मुझ पर। तुम अमेरिका से स्पेशली मेरे लिए आए और मेरे पास टाइम ही नहीं है तुम्हारे लिए। क्या करूं, फैमिली के ड्रामों में फंसी हुई हूँ। इट्स ओके आर्या। पर मैं क्या करूं तुषार, साहिल पापा इतना प्यार करते हैं मुझे। 5 साल से मेरे लिए वो सब कुछ है। पर मम्मा, उन्होंने पाला है मुझे, वो मुझे इतना प्यार करती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि किसके साइड रहूं मैं। कभी दोनों मुझे सही लगते हैं तो कभी दोनों ही गलत। आई विश सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा आर्या, और मैं सोच रहा हूँ जैसी चीजें बेटर होती हैं हम अपने बारे में उन्हें बता दें। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। आज मैं भगवान जी से बहुत खुश हूँ। तो देखना, ये केस जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू भगवान जी। इसलिए तो हम भी भगवान का आशीर्वाद लेकर आए हैं। थैंक यू। अभी भी वक्त है, केस वापस ले लीजिए। शायद आप बेइज्जती से बच जाए, क्योंकि आज दुनिया के सामने ये साबित हो ही जाएगा कि आपकी इस ममता की लड़ाई के पीछे खुदगर्जी और लालच छुपी है। किसके मन में क्या छुपा है, ये आज कोर्ट में साबित हो जाएगा। हाँ, मैं खुदगर्ज हूँ, मैं लालची हूँ अपने बेटे के लिए, और उसे पाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। योर ऑनर, इन कागजात से ये साबित हो जाएगा कि विरोधी पक्ष ने जिस बिना पर ये केस तैयार किया है वो बिल्कुल गलत है
और बेबुनियाद है। ए अमीरजादी, ये बत्तीसी क्या दिखा रही है? आज तू हारने वाली है और हमारी बेटी जीतने वाली, देखना तू। ये यश अग्रवाल यानी वेदिका अग्रवाल के स्वर्गवासी पति के शेयर्स के कागजात है। योर ऑनर, मुझ पर ये इल्जाम लगाया गया है कि अग्रवाल खानदान की जायदाद पर कब्जा करने के लिए मैं अपने बेटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए उसकी कस्टडी के लिए लड़ रही हूँ मैं। पर ये पेपर्स ये साबित कर देते हैं कि अग्रवाल खानदान के 51% शेयर्स के मालिक मेरे पति यश अग्रवाल थे, जो उन्होंने मेरे नाम कर दिए थे।